हेलो, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। क्लास 10th की मैथ्स में इस वीडियो से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर नंबर 8 की। इसमें हम सीखेंगे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। बट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ जो बेसिक फार्मूलेज हैं, जो बेसिक आपको आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख देता हूँ ताकि आपको आगे के जो क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज के उसको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास एक सिंपल सा है, दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ठीक है, इनके जो प्रूफ्स हैं वो मैं एक अलग वीडियो के अंदर कवर करूंगा, बट अभी एक्सरसाइजेस के लिए आप इनको रिमेंबर कर लीजिए। द सेकेंड इज सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ये तो बेसिक है, ये आपको पता भी है पहले से ही। देन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। सिंपल है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आपको मिलेगा। इसी से हमें निकलता है कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इससे मिलता है कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये जो तीन है ये आप को बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिए, ये तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई 3। देन इसके बाद की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो काम आएंगी वो हैं, सबसे पहले एक लिखो आप कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये सिंपल है, पहले जो आपने पढ़ा उससे भी आप डिराइव कर सकते हो। नाउ द इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। नंबर 1, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक तो ये होता है। देन द सेकेंड इज, इसी से डिराइव हो जाएंगी बाकी की। 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा, एंड द थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वेयर थीटा। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इन तीन को यूज़ करके आप बाकी की डिराइव कर सकते हो, जैसे कि साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। अगर कॉस स्क्वेयर थीटा को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, ठीक है। इस तरह से बाकी की आप ड्राइव इजीली कर सकते हो, बट ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, इनके जो प्रूफ्स हैं कैसे निकलती है वो एक अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे, बट अभी के लिए एक्सरसाइजेस के लिए आप इनको बिल्कुल याद रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, सीधा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं ये देख लो। सबसे पहले साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है, सीकेंट ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है, टेन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। हमें ये चीज़ करनी है। शुरू करेंगे साइन ए से। ठीक है, अब देखो मेरे को करना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या होगा, साइन ए ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने में इसको। ठीक है, अब हमें जाना है कॉट ए के पास, मतलब कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। अगर कॉट ए की टर्म्स में लिखना है तो मुझे ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इसको कोसेक की फॉर्म में ले आऊँ तो कॉट की फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ। तो साइन को कोसेक की फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, जिससे कि मुझे पता लगता है कि जो साइन ए है, साइन ए वो किसके बराबर है, 1/cos
कोसेक ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1/, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, साइन ए की जगह मैंने 1/, कोसेक ए लिख दिया। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 + कॉट स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया 1/1 + कॉट स्क्वायर है। सो साइन ए को मैंने कॉट के फॉर्म में लिख दिया है और यही आपका आंसर है। साइन ए का कॉट के फॉर्म में आंसर। ठीक है, सो इस तरह से आपको बाकी के दोनों भी करने हैं। सो करते हैं, इसी वीडियो में करेंगे हम। सेकंड है सीकेंट ऑफ ए। सो वही काम करना है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो √ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो अगेन कॉट के लिए करना है तो मुझे कोसेक पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब कोसेक पे जाने के लिए मुझे क्या करना है, या फिर मैं सीधा कॉट पे भी जा सकता हूँ, या तो कोसेक हो या फिर कॉट हो आपके पास। तो देखो सीकेंट को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए को देखो यहाँ पे इस किसके बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो √1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब tan स्क्वायर ए कितना होता है, tan ए कितना होता है, यहाँ से देखो 1/, cot ए। तो ये लिख सकते हो आप दैट tan ए = 1/, cot ए। तो ये कितना हो गया 1 + 1/, cot स्क्वायर ए। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, cot स्क्वायर ए + 1/, cot स्क्वायर ए। ठीक है, सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ न्यूमरेटर में स्क्वायर रहेगा। सो cot स्क्वायर ए + 1 डिवाइडेड बाई cot ए। सो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट, जो था सेक ए के बारे में। द थर्ड इज द सिंपलेस्ट। क्या लिखना है, tan ए को करना है। अब tan ए तो हमें पता ही कितना होता है 1/, cot ए, तो सिंपल 1/, cot ए। तो ये सिंपल आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ वी विल सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सो देखो सेक ए के अलावा कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 5 होती हैं हमारे पास, और पांचों को आपको सेक ए की फॉर्म में लिखना है। सो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं साइन ऑफ ए। ठीक है, सो करने का तरीका वही है, इसको लिख दो √sin स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर ए = 1 - cos स्क्वायर ए। अभी हमने देखा पीछे आइडेंटिटी के अंदर। सो साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, अगेन एक आइडेंटिटी हमें पता है, वो क्या है कि cos ए कितना होता है 1/, sec ए। तो ये कितना हो जाएगा √1 - 1/, sec स्क्वायर ए। सो दिस इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर ए -1 का √ डिवाइडेड बाई sec ए। सो दिस इज द आंसर ऑफ sin ए पार्ट 1। नाउ लेट अस सी फॉर सेकेंड द cos ए। cos ए सबसे सिंपल है, cos ए तो सिंपल क्या होता है 1/, sec ए। सो cos ए को sec ए की फॉर्म में लिखने का एक बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। देन द थर्ड वन, द थर्ड इज tan ऑफ ए। तो tan ऑफ ए को देखो करने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हो √tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब tan स्क्वायर ए कितना है, क्योंकि हमें पता है tan स्क्वायर ए का जो आइडेंटिटी है वो क्या होता है, दैट secant स्क्वायर ए = 1 + tan स्क्वायर ए। सो tan स्क्वायर ए कितना हो गया, secant स्क्वायर ए -1। सो इसको आप लिख सकते हो secant स्क्वायर ए -1। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देन द फोर्थ इज
कोसेक ए। ठीक है, सो कोसेक ए को देखो करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, कोसेक ए क्या होता है 1/sin ए। साइन ए आपने निकाल लिया है, कितना है ये, तो इसका जो अपोजिट होगा डेट इज कोसेक ए, तो ये कितना आएगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए 1 सेकेंड स्क्वायर ए -1। सिंपल सा है करने के लिए, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। सो ऐसे ही आपका देखें हम फिफ्थ क्या है कॉट ए। ठीक है, सो कॉट ए को भी आप लिख सकते हो 1/tan ए, और tan ए कितना आया था हमारे पास इतना, तो ये कितना हो गया 1/sec स्क्वायर ए -1। सो देखो करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीके हैं, अगर आपका साइन और कॉस की वैल्यू भी आ जाती है तो आप बाकी सारे भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। In the next video, we will see question number 3 of exercise 8.4. So please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.